आज हम आए हैं एक ऐसे प्राचीन शिव मंदिर जिसकी महिमा सतयुग और त्रेता युग से चली आ रही है। बाबा कुशेश्वर स्थान, मिथिला का बाबा धाम। करने के बाद चूरा दही और ऊपर से अलग से सब्जी। ये चलिए शुरू करिए। जय महादेव। नमस्कार। आज की हमारी यह यात्रा है बाबा कुशेश्वर स्थान, जिसे मिथिला का बाबा बैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। यह एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसे सतयुग और त्रेता युग से जोड़कर देखा जाता है। उत्तर बिहार का यह एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। हमारी यह यात्रा आज लंबी है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे इस यात्रा का भी आनंद लें और हमारे साथ इस रास्ते में पड़ने वाले दृश्य का जो एक अद्भुत नज़ारा है, सुंदर प्राकृतिक दृश्य का नज़ारा है, उसका आनंद ले। और मैं इस शिवलिंग के बारे में कुछ बातें आपको बताते रहूँगा। बाबा कुशेश्वर स्थान दरभंगा जिले से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस शिवनगरी में हर साल भक्तों का तांता लगा रहता है। हर साल लाखों लोग, लाखों भक्त यहाँ आते हैं। कोसी और कमला बलान नदी के संगम तट पर यह बाबा कुशेश्वर का मंदिर स्थापित है और इनकी महिमा अपरंपार है। महादेव के इस शिवलिंग के प्रादुर्भाव के बारे में कई सारे प्रकार की कथाएं प्रचलित है। एक कथा इस प्रकार है, प्राचीन काल में यहाँ पर कुश का एक घना जंगल सा था। एक गाय चरवाहा जिनका नाम खागा हजारी था, वो गाय चराने के लिए यहाँ आया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक बाछी के स्तन से अपने आप दूध प्रवाहित होकर नीचे गिर रही है। ये आश्चर्य का विषय था, क्योंकि एक बाछी जो अभी तक गर्भधारण नहीं की है कैसे दूध प्रवाहित कर रही थी। और ऐसा उन्होंने कई बार देखा। जब इस तरह का नज़ारा उन्होंने कई बार देखा तो उस जगह पर जाकर उन्होंने देखा कि आखिर है क्या। उन्होंने उस जगह पे कुछ खुदाई की तो वहाँ पर एक शिवलिंग दिखाई दिया। चूँकि ये कुश वाला क्षेत्र था जहाँ पर कुश के वन और जंगल थे, इसलिए इस स्थान का नाम कुशेश्वर स्थान पड़ा। और कहा जाता है कि तब से ही इस जगह का नाम कुशेश्वर स्थान है और तब से ही बाबा का पूजा अर्चना हो रहा है यहाँ पर। एक दूसरी कथा इस प्रकार है कि सतयुग में कुश नाम का एक राक्षस था। आप जानते हैं राक्षस महादेव के भक्त हुआ करते हैं, तो वो महादेव का भक्त था। अब महादेव के बारे में क्या कहना, राम भी उनका, रावण उनका। तो कुश नाम का वह राक्षस बहुत ही शिव का बड़ा भक्त था। कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने इस कुश नाम के राक्षस को पृथ्वी में धंसाकर और उनके ऊपर शिवलिंग की स्थापना की। यह राक्षस कुश अपने ऊपर उनके आराध्य देव को हटाना नहीं चाहा। उनको लगा कि उनके ऊपर उनके आराध्य देव हैं। तब से इस
स्थान का नाम कुशेश्वर स्थान विख्यात हुआ। ऐसी कई सारे तरह की कथाएं हैं। सन 1341 में एक भयंकर भूकंप के कारण यह मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो गया था और फिर कालांतर में इसे बनाया गया। एक और कथा इस प्रकार है कि मिथिला में कुश मुनि नाम के एक ऋषि हुए। वो भगवान शंकर के दर्शन के लिए कुश के आसन पर बैठकर तपस्या कर रहे थे और उनके तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए, उनको दर्शन दिए। उसके बाद महादेव ने उन्हें एक शिवलिंग दिया और कहा कि तुम अपने आश्रम में इसको स्थापित करो और यहाँ आने वाले सभी लोगों की मुरादें पूरी होंगी। तब से इस स्थान का नाम कुशेश्वर स्थान है। ऐसी और भी कथाएं प्रचलित है। कथा ऐसी भी है कि भगवान राम के पुत्र लव और कुश में से कुश जब अपने ननिहाल आए हुए थे जनकपुर, आज तो नेपाल में है लेकिन कभी ये भारत का ही अभिन्न अंग हुआ करता था। एक संधि के कारण हाल के वर्षों जब मैं बोल रहा हूँ तो ब्रिटिश शासन में मिथिला का एक बहुत बड़ा हिस्सा नेपाल को दे दिया गया। तो जब वो अपने ननिहाल आ रहे थे, यहाँ पर उन्होंने इस शिवलिंग की पूजा की और कहा जाता है कि तब से भी इस स्थान का नाम कुशेश्वर स्थान पड़ा। कथाएं जो भी हो सकती है। इसमें से कुछ कथाएं सिर्फ मौखिक रूप से कही गई हो, सत्यता ना हो। एक बात तो सत्य है कि शिव तब भी थे, अब भी हैं, सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। उनका न कोई आदि है न अंत है। और इस यात्रा के क्रम में हम अभी बेनीपुर क्रॉस कर रहे हैं। बेनीपुर एक चर्चित जगह है दरभंगा जिले में। ये एक विधानसभा है और प्रपोज आगे में चल के ये एक जिला भी बन सकता है, इस तरह की संभावना है। आप ये बेनीपुर का नज़ारा देख रहे हैं। ये बेनीपुर का प्रशासनिक क्षेत्र है जहाँ पर सभी अधिकारियों के कार्यालय और आवास हैं। बजरंगबली का मंदिर, आप इन नज़ारों का आनंद लीजिए। कुशेश्वर स्थान जाने के क्रम में सिपोल बिरोल से पहले कुछ इस तरह के रास्ते हैं। दोनों तरफ सुंदर से पेड़, हरा हरा भरा, मन मोह लेता है जब भी मैं इन रास्तों पे चलता हूँ। तो प्रकृति की सुंदरता के बीच जब आप होते हैं तो आप एक तरह से सृष्टा के करीब होते हैं। ये सुंदर सा नज़ारा ये एरिया बहुत पिछड़ा हुआ करता था। बाढ़ के कारण पूरा प्रभावित होता है कुशेश्वर स्थान। लेकिन हाल के वर्षों में सड़क के मामले में चीज़ें सुधरी है। जितने भी मुख्य मार्ग हैं सब अच्छी सड़क बन गई है। पहले सड़क बहुत बेकार हुआ करता था।
बाढ़ अभी भी आता है, तो इसीलिए जो खेती लायक ज़मीन है, कृषि लायक जो भूमि है, वो लगभग बाढ़ के कारण प्रभावित होता रहता है हर साल। ये एक गंभीर समस्या और हमेशा रहने वाली समस्या है कोसी नदी के कारण। आप जानते हैं कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। इस वक्त शिवनगरी जाने के क्रम में हम बिरोल सिपोल क्रॉस कर रहे हैं। अब तो ये बहुत विकसित होते हुए बाजार है। इस वक्त आप देख रहे हैं कमला बलान नदी, और ये कमला बलान नदी और कोसी नदी आगे चल के कुशेश्वर स्थान में मिलती है, जिसको संगम कहा जाता है। और यहीं पे अब हम कुशेश्वर स्थान के बहुत करीब आ गए। यहीं पे कुशेश्वर स्थान है जहाँ पे बाबा का मंदिर है। अब हम बिल्कुल करीब आ गए हैं। इसके बाद कुशेश्वर स्थान ही है। ये मंदिर का गेट है। अब हम आपको दिखाते हैं। आज यहाँ पर भीड़ भाड़ थी, हालांकि यहाँ तो इस तरह से ही भीड़ रहते हैं, इनसे ज़्यादा भी भीड़ होता है, लेकिन आज रविवार का दिन था। हमने पहले दर्शन कर लिया था, उसके बाद यह वीडियो बनाया था। तो ये प्रवीण बाबू हाथ में लोटा लिए, क्योंकि हम लोगों ने पूजा कर लिया है, बाबा को जल चढ़ा दिया है। ये देखिए, ये कुछ चंदन पीसने वाला पत्थर था, जिसको सिलवट या सिलौट कहते हैं, बहुत बड़ा। और अब बाद में हमने वीडियो बनाया है बाबा का दर्शन करने के बाद। आपको भी हम दर्शन कराते हैं यहाँ के महादेव, जो प्राचीन काल से ही हैं। ये है मंदिर का गर्भगृह, और लोग दूध, घी, जल, ये सब चीज़ चढ़ाते हैं। हर हर महादेव। आपने दर्शन किया बाबा का? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और ये इस मंदिर प्रांगण का नज़ारा है। जब हम मंदिर के मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश करते हैं तो दाहिने तरफ एक कुआं है, जहाँ से बाबा को चढ़ाने के लिए लोग जल भरते हैं। और फिर इस मंदिर के नीचे अगर आप देखेंगे तो जो इस मंदिर से जुड़े हुए पुजारी लोग हैं, वो आपको लोटा और फूल लेके बैठे रहते हैं, सहयोग करने के लिए बदले में कुछ पैसा लेते हैं। तो सामने का जो मंदिर है ये मुख्य मंदिर है, और उस मुख्य मंदिर के सामने में ये जो मंदिर है दिख रहा है, ये माँ पार्वती का मंदिर है। और फिर बजरंगबली का भी मंदिर है। तो अलग अलग कई सारी मंदिर बनाई गई हैं यहाँ पे, छोटी छोटी, जो बाद में संभवतः बनाई गई होंगी। और पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ के एक पुजारी थे जो पहले से पीछे पड़े हुए थे, तो हमने इनसे कुछ बातचीत किया और बाबा कुशेश्वर के बारे में कुछ जानकारी ली। वही चीज़ें जो मैंने आपको बताया, वही कथाएं इन्होंने भी बताई, जो मैंने आपको यात्रा के क्रम में बताया। तो इसलिए मैं इनका वो वीडियो आपको पूरा नहीं दिखा रहा हूँ, ये ऑलरेडी वही बात मैंने बताया है, आप देख सकते हैं।
इस नाम नागर संकर 132वां श्लोक में इनका वर्णन है। भगवान राम के पुत्र कृष्ण के द्वारा पूजा करने रखी स्थापित होते रखी। त्रेता में भगवान कृष्ण राज रहे राम के बाद पूजा करने रखी। इनकी वर्णन नागर संकर 132वां श्लोक में। अच्छा अच्छा। और मिथिला पुराण में कुछ यहाँ का स्कंद पुराण ले हुआ मिथिलो को हम उसे जनता ध्वज और कुशल ध्वज की भर रखी। अच्छा अच्छा। वो पूजा करने रखी। अच्छा, वो राजा जनक से संबंधित रहते हैं। मैंने घुमा फिरा कर सब राजा जनक का परिवार का पूजा से स्थापित होता पहले से। अब हमें भूख लगी थी तो हम चले एक होटल। यहाँ के होटल में हमने चूरा दही का ऑर्डर किया और आप देख सकते हैं हमारे प्लेट में ये जो दही है वो एकदम शुद्ध है। मतलब इसका स्वाद के बारे में मैं वर्णन नहीं कर सकता। ऊपर से हमने सब्जी ली, वो भी बहुत अच्छी थी। और इसके बाद हम आपको यहाँ का मार्केट का नज़ारा आदिवासी होता है यहाँ का ना। कलयुग को धिया पुता चुन दूध भात नहीं खाया जहाँ देखा चुन तमाकू तहाँ दौड़। किच किच कहियो बाबा, किच किच कहियो, कहियो किच किच। ये वेद पुराण सप्ताह शास्त्र है, सप्ताह संगी है बच्चा। ये कलयुग में तुम्हारे संसन बच्चा था जो तमाकू खाने के लिए दौड़ता था। पहले युग में साल में एक बेर जाता था, एखन सब लंडा सब दिन में 10 बेर जाता। कुछ बोलिए पंडित जी। हम क्या कहियो कहियो किच कहियो, कहियो बाबा छिए नहीं नहीं कहियो किच कहियो कहीं। ढोंगी बाबा दिया पूजा पाठ है। हमारे सफर जमाना 12 साल तक नंगे रहते थे, चलते थे। उनका जमाना में जन्म लेता है, मिट्टी चढ़ जाता है। कोई चीज को माथा कंजब नहीं था। अखन जन्म लेता है तो वही रास्ता दौड़ता है। धीरे धीरे मानव विकसित
और इस तरह से हमारी यह यात्रा हुई संपूर्ण। अब हम चलते हैं अगले प्रस्थान की ओर, अगले स्थान की ओर। साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम और भी इसी तरह से खास करके देव स्थानों की वीडियो बनाने वाले हैं और बनाते रहेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक शेयर भी कर सकते हैं किसी अन्य लोगों के साथ। हमारे साथ बाइक पे पीछे बैठे हुए हैं मेरे मित्र प्रवीण, और अब हम लेते हैं आपसे विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव आप सभी का कल्याण करे। हर हर महादेव, हर हर महादेव।